हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी विलेज है जिसके एग्जांपल से हम लोग विलेज का सिचुएशन समझेंगे इकोनॉमी लेवल पे। सो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू लेते हैं व्हाट इज इन दिस चैप्टर अबाउट पालमपुर। तो ये चैप्टर समझने का जो पर्पस है वो ये है कि टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो इस चैप्टर का जो मोटिव है मेन, ये आपको इंट्रोड्यूस करेगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो प्रोडक्शन से रिलेटेड रहते हैं विथ द एग्जांपल ऑफ एक विलेज दैट इज पालमपुर। तो गाइस, पालमपुर में जो मेन एक्टिविटी है दैट इज, या पालमपुर बोल लो या कोई विलेज, वहाँ पे मेन एक्टिविटी क्या होती है? फार्मिंग और कुछ अदर एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, लिमिटेड स्केल पे होता है ये सब। तो ये जो सारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज है इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का ज़रूरत पड़ता है हमें। नेचुरल रिसोर्सेज ऑल्सो, मैन मेड ऑल्सो, ह्यूमन एफर्ट्स भी रिक्वायर्ड है और मनी इज ऑल्सो नीडेड. So, as we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services in the village. तो अभी हम लोग पालमपुर के बारे और जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स और मनी, ये सब साथ में कंबाइन करके कैसे डिज़ायर्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है एक विलेज में। सो पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। अब ये पालमपुर जो विलेज है ये आसपास के विलेजेस और टाउन से कनेक्टेड है सही तरीके से। एंड रायगंज, अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर। एक बहुत बड़ा विलेज है रायगंज पालमपुर के पास, दैट इज़ 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है वो। एंड ऑल वेदर रोड्स कनेक्ट द विलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू नियरेस्ट स्मॉल टाउन। अब पास में एक स्मॉल टाउन भी है दैट इज शाहपुर, और जो रोड्स हैं वो वेल कनेक्टेड है तीनों के बीच में। कौन तीनों के बीच में? पालमपुर, रायगंज एंड शाहपुर. So many kinds of transports are visible on this road, starting from bullock carts, tongas, bogie loaded with jaggery and other commodities to motor vehicles. तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स एंड व्हीकल्स भी हैं जैसे रोड पे, जैसे कि बुलक कार्ट्स है, टोंगा है एंड बोगी लोडेड विथ जैगरी, गुर एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स. So villages has about 450 families of different caste. यहाँ पे different caste के 450 families है, like SC, ST and OBC, general etc. And 80 upper caste families हैं जो own करती है majority of the land, ठीक है, और बाकी जो 20 हैं वो work करती है. So their houses are made with bricks विथ सीमेंट प्लास्टरिंग. अब ये जो अपर कास्ट फैमिलीज है ये झोपड़ी में तो रहेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है. सो ये जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज है इनका जो घर है वो ब्रिक और सीमेंट प्लास्टरिंग से बना हुआ है. The SC means Dalit comprise 1/3 of population. अब दलित का क्या पॉपुलेशन है? 1/3 and live in one corner of the village. और ये जो दलित्स है ये विलेज का एक कॉर्नर फिक्स कर लिया इन्होंने और ये सब वहीं पे बसे हुए हैं. एंड इन स्मॉलर हाउस, और छोटे छोटे घर हैं इनके जो किससे बने हुए हैं? मड एंड स्ट्रॉ से, ठीक है. मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस. बहुत सारे हाउसेज में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइडेड है. एंड इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. सो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ट्यूबवेल्स में भी किया जाता है फील्ड्स में, एंड फॉर इरिगेशन पर्पस एक्सेट्रा, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस. बहुत सारे स्मॉल बिजनेस को भी रन करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है ये विलेज में. सो पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल. अब पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं जहाँ पे छोटे क्लासेस की पढ़ाई होती है और एक हाई स्कूल है. देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट वेयर द सिक आर ट्रीटेड. यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी है जहाँ पे गवर्नमेंट रन करती है उसे, और यहाँ पे सिक को ट्रीट किया जाता है. अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. सो एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट. प्रोडक्शन करने का अल्टीमेट गोल क्या होता है, मोटिव क्या होता है? ताकि हम लोग कुछ प्रोड्यूस कर सके, गुड्स को, सर्विसेज को प्रोड्यूस कर सके जिसकी हमें ज़रूरत है. सो देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो कुछ भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट फिल करनी रहती है. तो इसका रिक्वायरमेंट क्या है, आइए देखते हैं. सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन. पहला रिक्वायरमेंट है लैंड, भूमि.
ज़मीन रहेगा ही नहीं तो हम प्रोडक्शन कहाँ करेंगे? सो ये एक बेसिक अमेनिटी है इन द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड अदर नेचुरल रिसोर्स। बाकी के नेचुरल रिसोर्सेज भी जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। तो ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन का सेकंड रिक्वायरमेंट है, आप सोचो आपके पास लैंड है तो प्रोड्यूस करेगा कौन? पर्सन करेगा, जो वर्कर या लेबर वहाँ काम करेगा वो करेगा। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, दैट इज पीपल हु डू वर्क, जो लोग वहाँ काम करेंगे। Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task। अब कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हम लोग को हाईली एजुकेटेड वर्कर्स चाहिए जो ज़रूरी टास्क है, जो नेसेसरी टास्क है उसको सही से परफॉर्म करें। एंड अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। अब वर्क भी दो तरीके का होता है, एक वर्क जो खाली एजुकेटेड लोग कर सकते हैं, जिनको सब चीज़ पता है, दे नो एवरीथिंग, और एक वर्क होता है मैनुअल लेबर, जो एज अ लेबर आप वर्क करते हो और ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। और हर एक जो वर्कर है, चाहे वो हाईली एजुकेटेड वर्कर रहे या फिर वो कम एजुकेटेड रहे और वो मैनुअल वर्क कर रहा है, ये दोनों जो वर्कर है, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग लेबर, दोनों वर्कर मिलकर आपको लेबर प्रोवाइड कर रहा है जो प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी है। ठीक है। द थर्ड रिक्वायरमेंट, अब आपके पास लैंड है, आपके पास लेबर है, लेकिन काम आदमी करेगा किससे? तो थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, मीन्स यू नीड कैपिटल टू डू प्रोडक्शन। ठीक है। दैट इज द वेराइटी ऑफ इनपुट्स, आप क्या इनपुट कर रहे हो, क्या प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, सम रॉ मटेरियल्स, ये सारे आपके आ जाएंगे फिजिकल कैपिटल में। ठीक है। तो अभी फिजिकल कैपिटल हम लोग डिस्कस करते हैं। व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल में बहुत सारी चीजें आ सकती है। सो लेट्स सी क्या क्या आता है। फर्स्ट इज टूल्स, देन इज मशीन एंड बिल्डिंग, ये साथ में, एंड द सेकेंड वन इज रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। जब तक आपके पास रॉ मटेरियल या पैसा नहीं रहेगा, यू कांट डू एनीथिंग इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। आपको आपके पास मनी रहेगा तो आप उससे रॉ मटेरियल खरीदोगे, आप उससे टूल्स खरीदोगे, आप उससे मशीन्स खरीदोगे, आप बिल्डिंग्स बनाओगे, बिल्डिंग्स लोगे जहाँ पे आप अपना वर्क चालू करोगे। सो अल्टीमेटली व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मनी इन हैंड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल कैपिटल के बारे में, जो मैंने बताया। सो फिजिकल कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, एंड रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। सो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स। अब ये जो टूल्स एंड मशीन्स होते हैं ना, बहुत सिंपल से लेके हाईली एडवांस लेवल तक जाते हैं। जैसे कि फार्मर का एक प्लो ही देख लो, to sophisticated machines such as generator, turbine and computer etc. Tools, machines, building can be used in production over many years। तो अगर आप एक बार इन्वेस्ट करो, आप टूल्स खरीदो, मशीन्स खरीदो, बिल्डिंग्स लो और इसको प्रोडक्शन में आप यूज़ करो, तो आप इसे बहुत साल तक यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल की कैटेगरी में आता है। मतलब ये जो आपने कैपिटल यहाँ इन्वेस्ट करा है, ये फिक्स्ड है फॉर 10 ईयर्स वी कैन से अप्रॉक्स। और एक होता है रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड। तो प्रोडक्शन रिक्वायर्स वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल। अब आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो, किससे करोगे? रॉ मटेरियल से। एंड रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? मनी इन हैंड, मनी से। सो इट इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स। आप पेमेंट्स करोगे और बाय करोगे अपने अदर नेसेसरी आइटम्स को। तो ये जो रॉ मटेरियल और मनी इन हैंड है, ये आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स फिक्स्ड कैपिटल कहलाता है, एंड रॉ मटेरियल्स एंड मनी आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग, दे आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। अब वी विल सी फार्मिंग इन पालमपुर, कि पालमपुर में फार्मिंग कैसे की जाती है। सो लैंड इज फिक्स्ड। पालमपुर में जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है दैट इज फार्मिंग। So 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on the farms. अब देखो 75% of people जो है पालमपुर में, वो डिपेंडेंट है फार्मिंग पे, वो खेती करके अपना घर चला रहे हैं। एंड ये लोग कौन? ये फार्मर्स भी हो सकते हैं या फार्म में काम करने वाले लेबरर्स भी हो सकते हैं। तो इन लोग का जो वेलबींग है, ये लोग सही से कैसे रहेंगे? that is closely related to their production on the farms। वो जैसा प्रोड्यूस करेंगे, वो जैसा लेबर एक्टिविटी करेंगे, उसी के बेसिस पर उनका वेलबींग हम डिसाइड कर सकते हैं, कितना वो अर्न कर सकते हैं वहाँ से। एंड लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड मीन्स कि जो कल्टिवेशन के अंदर जो लैंड एरिया है वो आपका फिक्स है, आपको वही एरिया में काम करना है। सो सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन। 1960 से अब तक आप कह सकते हो पालमपुर में लैंड का एक्सपेंशन ही नहीं हुआ है। ठीक है। जितना लैंड
एरिया अंडर कल्टीवेशन है 1960 के पहले अभी भी उतना ही है. सो बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड. अब बहुत सारे लैंड होते हैं जो वेस्ट लैंड जिनका कोई यूज़ नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है. तो ये जो वेस्ट लैंड है इसको लोगों ने कन्वर्ट करके कल्टीवेबल लैंड बना दिया. मतलब यहाँ पे अब उन्होंने कल्टीवेशन अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया. फार्म लेबरर्स एंड फार्मर्स यहाँ काम कर रहे हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज आस्क्ड इन MCQ, दैट इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लैंड. लैंड को मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है हेक्टेयर, और इसे हम लोग विलेजेस में अलग नाम से भी जानते हैं जैसे बीघा एंड एक्सेट्रा. आप ये सब सुने होंगे. नेक्स्ट इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम सेम लैंड पे मोर ग्रो कर सकते हैं? सो पालमपुर रिजेंबल्स अ विलेज ऑफ वेस्टर्न यूपी. तो पालमपुर तो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, लेकिन ये रिजेंबल करता है वेस्टर्न यूपी के एक विलेज से. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर. पालमपुर में जितनी भी लैंड एरिया है ना अंडर कल्टिवेशन, वहाँ पे सब में कल्टिवेशन होता है, चाहे वो वेस्ट लैंड रहे उसको प्रोडक्टिव लैंड में एक्सचेंज किया गया, ट्रांसफॉर्म किया गया है. नो लैंड इज लेफ्ट आइडल. कोई लैंड वहाँ पे खाली नहीं है. नो लैंड इज वेस्ट लैंड इन पालमपुर. सारे लैंड पर खेती होती है. सो ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ क्रॉप्स उगाया जाता है. रेनी सीजन आपने बचपन में पढ़ा होगा. सो फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. रेनी सीजन में फार्मर्स क्या करते हैं? ज्वार और बाजरा कल्टीवेट करते हैं. दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड. तो अब ये जो ज्वार और बाजरा है जो आप रेनी सीजन में ये जो उगाते हैं, ये एज अ कैटल फीड वो यूज करते हैं, मतलब चारा. सो इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. उसके बाद फिर जैसे रेनी सीजन कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर आपका अक्टूबर से दिसंबर जो टाइम पीरियड आएगा, यहाँ पे ये लोग पोटैटो कल्टीवेट करते हैं. इन द विंटर सीजन, अब विंटर सीजन आ गया आफ्टर दिसंबर. सो यहाँ पे आपको रबी क्रॉप्स ये ग्रो करते हैं. फील्ड्स आर सोन विद वीट. वीट का प्रोडक्शन करते हैं ये लोग विंटर के टाइम पे. वीट इज़ अ रबी क्रॉप. फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन. अब ये उगा रहे हैं तो खुद खाने के लिए भी रखेंगे, फॉर देयर कंजम्पशन, फॉर देयर फैमिली मेम्बर्स टू. सो ये जो उगाते हैं फार्मर कीप इनफ वीट, आधा वो रख लेते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, एंड सेल सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. और कुछ ये अपने कंजम्पशन के लिए रखते हैं और कुछ ये मार्केट में सेल कर देते हैं. कहाँ सेल करते हैं? नियर बाय विलेज दैट इज रायगंज. ओके. अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू शुगर केन. कुछ पार्ट आपका ये जो लैंड एरिया है पालमपुर में, ये वहाँ पे शुगर केन की खेती भी की जाती है. वो हार्वेस्ट किया जाता है एवरी ईयर. सो शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इन शाहपुर. अब शाहपुर में जो ट्रेडर्स है ना, वो शुगर केन को उसके रॉ फॉर्म में खरीदते हैं. विल द लैंड सस्टेन. क्या लैंड सस्टेन करेगा? तो लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स इट इज नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज. ठीक है. सो वी हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यूजिंग लैंड बिकॉज लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स. Scientific reports indicate that the modern farming methods have overused the natural resource base. अब scientific reports के basis पे हम कह सकते हैं ये indicate करता है कि जो modern farming methods हैं, अभी के टाइम पे बहुत सारे fertilizers, insecticides and pesticides आ गए मार्केट में जो हमारे लैंड को हार्म कर रहे हैं. ठीक है. और इसका ओवर यूज हमारे नेचुरल रिसोर्स बेस को क्या करता है? उसका प्रोडक्टिविटी बहुत घटा देता है. So in many areas, green revolution is associated with the loss of soil fertility due to increase in the use of chemical fertilizers. तो ये जो soil का जो fertility है ना वो कम हो गया बहुत. किसके कारण? यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारा इंक्रीज कर गया तो सॉइल का फर्टिलिटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया. ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. अब हमने जैसे पहले देखा ट्यूबवेल से इरिगेशन होता है. ठीक है. तो अब ज़मीन के अंदर का जो ग्राउंड वाटर है वो डिप्लीट कर गया. वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट कर गया, मीन ज़मीन के अंदर पानी कम हो गया क्योंकि उसी से निकाल के हम लोग इरिगेशन करते हैं. सो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ड अप ओवर ईयर्स. अब ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है इसको वापस लाने में और ग्राउंड वाटर टेबल का जो लेवल है उसको सही करने में 1-2 साल नहीं लगता. इट takes many years. So once destroyed it is very difficult to restore them. इसीलिए हमें उसे सावधानी से यूज करना चाहिए. ठीक है. अगर एक बार वो डिस्ट्रॉय हो गया, कोई भी नेचुरल रिसोर्स एक बार डिस्ट्रॉय हो गया, सो इट टेक्स very much years, like sometimes millions of years also to restore. So we must take care of the environment to ensure future development of agriculture. तो हमें environment का ख्याल रखना है to ensure कि हमारा agriculture activity या production activity में development future में अच्छा हो. Next is how is land distributed between farmers of Palampur.
अब जैसे हमने जाना कि यहाँ पे वेस्ट लैंड नहीं है, यहाँ पे सारे लैंड को कल्टिवेबल लैंड में चेंज करा गया है। तो ये जो लैंड है ये फार्मर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सो यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इंपॉर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मिंग। सो अब तक आप समझ गए होंगे लैंड कितना नेसेसरी रिक्वायरमेंट है फार्मिंग के लिए, प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग उतने इंगेज नहीं है एग्रीकल्चर, और उनके पास लैंड भी नहीं है सफिशिएंट जहाँ पे वो कल्टीवेशन कर सके। सो पालमपुर में 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस। अभी हमने देखा वहाँ 450 फैमिलीज हैं, ठीक है। वहाँ पे जो 1/3 फैमिलीज है वो लैंडलेस है, मीन्स उनके पास कल्टीवेशन और प्रोडक्शन एक्टिविटी के लिए लैंड नहीं है। विच मीन्स 150 फैमिलीज ऑफ मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, जिसमें हम लोग कह सकते हैं 1/3 इज 150। ओके, सो ये जो 150 फैमिलीज है ये मैक्सिमम दलित हैं जिनके पास लैंड नहीं है कल्टीवेशन के लिए। ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, और बाकी की जो फैमिली बची जिनके पास लैंड है, 240 फैमिलीज कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। अब ये जो बाकी जो फैमिलीज बचे, कितने बचे? 240 फैमिलीज। अब ये कल्टीवेट करते हैं छोटे प्लॉट्स ऑफ लैंड में जिनका साइज 2 हेक्टेयर से भी कम है। आप इमेजिन कर सकते हो कितने छोटे एरिया, कितने छोटे लैंड पे ये लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। एंड कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। अब लैंड ही छोटा है तो आप कितना ही उगा लोगे, मिनिमम आप खुद का कंजम्पशन के लिए भी उगा लो तो वो बहुत बड़ी चीज़ है। सो यही बताया जा रहा है कि कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम। यहाँ से आप उतना इनकम नहीं अर्न कर सकते हो कल्टीवेशन या प्रोडक्शन एक्टिविटी करके। नेक्स्ट इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड, लैंड के बाद अभी हमने देखा कि नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्या है? लेबर, ठीक है। ये नेसेसरी फैक्टर है किस चीज़ का? प्रोडक्शन का। सो फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। फार्मिंग करना इज लाइक आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा पूरा, सुबह से रात, रात से सुबह, यू हैव टू डू हार्ड वर्क। सो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिली कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स। अब ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो लोग तो हायर नहीं करेंगे अपने फार्म में वर्क करने के लिए, तो ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं ये अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के कल्टिवेशन करते हैं, लाइक उनकी वाइफ, उनके बच्चे एंड एक्सेट्रा। सो दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ। तो ये खुद ही लेबर प्रोवाइड करते हैं, जो फार्मिंग ये कर रहे हैं उसमें जितना रिक्वायर्ड है ये फैमिली मेम्बर्स मिलके उसे फुलफिल करते हैं। एंड जो भी इनकम जनरेट हुआ या जो भी फसल होगा वो आपस में ये लोग खा के फैमिली कंजम्पशन कर लेते हैं। सो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स। अब स्मॉल फार्मर तो हायर नहीं करेंगे लेबर्स फील्ड में काम करने के लिए, तो मीडियम और लार्ज फार्मर जिनके पास पैसा है वो हायर करते हैं फार्म लेबरर्स को अपने फील्ड में वर्क करने के लिए। फिर वो जितना वैसा वर्क करे अकॉर्डिंग टू देयर वर्क उन्हें पैसा दिया जाता है। फार्म लेबरर्स कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज। अब ये जो फार्म लेबरर्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? कौन होते हैं? वो होते हैं ये दलित, एससी वाले, ठीक है, जिनके पास लैंडलेस, जिनके पास लैंड नहीं है, ठीक है, और या तो फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, या जिनके पास छोटा लैंड है जहाँ पे वो उतनी अच्छे से खेती नहीं कर पाते हैं, ये लोग बन जाते हैं फार्म लेबरर्स जो दूसरे के फार्म पे जाके, दूसरे किसके? मीडियम और लार्ज फार्मर्स के फार्म पे जाके ये काम करते हैं एज अ फार्म लेबर। सो अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर्स डो नॉट हैव राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ओवर द लैंड। तो ये जो फार्म लेबरर्स है ना, इनका राइट नहीं होता, ऑब्वियसली ये दूसरे के फील्ड में जाके काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्रॉप उग रहा है वहाँ पे राइट किसका हुआ? जिनके फील्ड पे ये काम कर रहे हैं, मतलब मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल नीडेड इन द फार्मिंग। अब फार्मिंग में जो कैपिटल नीड हो रहा है, कैपिटल का जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो कहाँ से आएगा? तो यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल। अभी के टाइम पे हम लोग देख सकते हैं जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होते हैं उसमें हम लोग को क्या चीज़ का ज़रूरत होता है? मॉडर्न इक्विपमेंट्स का ज़रूरत होता है, ठीक है। आप वो पुराने एक्स या प्लाउ से आप फार्मिंग नहीं कर सकते हो बिकॉज इट इज़ द ओल्ड फार्मिंग मेथड। और अभी जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसमें आपको कैपिटल तो बहुत लगाना पड़ेगा, सो दैट द फार्मर्स नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। तो अभी के टाइम पे ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है इसमें आपको मनी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको टूल्स में, इक्विपमेंट्स में जो भी रिक्वायर्ड है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें में मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में। Many small farmers have to borrow money to arrange for the capital। अब ये जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना, इनको मनी भी बोरो करना पड़ता है, कैपिटल को अरेंज करेंगे तभी तो वर्क करेंगे। सो दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स। अब ये पैसा उधार लेते हैं जो लार्ज फार्मर्स है या विलेज के मनी लेंडर्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं जो सप्लाई करते हैं इनपुट्स को कल्टीवेशन के लिए। तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब वो ले रहे हैं, बोरो कर रहे हैं पैसा, तो वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये चार्ज करते हैं ना, ये लोन्स पर जो फार्मर्स लेते हैं इनसे, ये बहुत ज़्यादा होता है। सो ये जो फार्मर्स है ये इनको डिस्ट्रेस में डाल देता है कि आप लोन रीपे कैसे करोगे, और आप ये विशियस साइकिल में फंस जाते हो।
कि जैसे आपने पैसा उससे लिया तो उसे चुकाने के लिए आपको फिर दूसरे से पैसा लेना होगा। लाइक ये ऐसा साइकिल ये चलते रहता है। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम द फार्मिंग। अब स्मॉल फार्मर के पास तो सेविंग बचा ही नहीं। जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं इनके पास अपना सेविंग होता है अपने फार्मिंग से ये जो अर्न करते हैं। सो दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड। अब इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, सो ये जो कैपिटल रिक्वायर्ड है उसे ये आराम से अरेंज कर लेते हैं। सो ये अभी हमने जाना फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। अब पालमपुर में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म की जाती है। सो लेट्स सी विद द एग्जांपल्स। Only 25% of people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. अब पालमपुर में 25% लोग को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं, एंड जो 25% लोग बचे वो अदर देन एग्रीकल्चर टास्क परफॉर्म करते हैं, दैट इज डेयरी प्रोडक्शन। द अदर मोस्ट कॉमन एक्टिविटी, ये बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है जो पालमपुर में 25% ऑफ पीपल करते हैं। सो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अभी हमने देखा रेनी सीजन के टाइम पे वो लोग ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ये क्या होता है? कैटल फील्ड। तो यहाँ पे जो बफेलोज है, ये जो भैंस और गाय एक्सेट्रा, ये सारी जो कैटल्स है इनको ये फीड करते हैं रेनी सीजन के टाइम पे ग्रो करके ज्वार एंड बाजरा। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज। मिल्क को रायगंज में सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है जाकर। मिल्क यहाँ डेयरी से प्रोड्यूस होता है। एंड द नियर बाय विलेज, तो नियर बाय विलेज क्या है? रायगंज। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away towns, cities. An example of small scale manufacturing in Palampur. Palampur में small scale manufacturing भी होता है. At present less than 50 peoples are engaged in manufacturing in Palampur. और अभी present के टाइम पे पालमपुर में 50 से कम लोग engaged हैं मैन्युफैक्चरिंग के काम में, ठीक है। Unlike the manufacturing that takes place in the big factories, ये जो big factories में मैन्युफैक्चरिंग होता है ये उससे मिलता जुलता नहीं है। ये मैन्युफैक्चरिंग है पालमपुर का, जो इन्वॉल्व करता है बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स, और इसे स्मॉल स्केल में किया जाता है, छोटे स्केल में किया जाता है, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते नहीं है, और यहाँ से आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर भी नहीं पाओगे बिकॉज यू नीड कैपिटल। सो दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम्स और इन फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। तो ये जो परफॉर्म किया जाता है स्मॉल स्केल प्रोडक्शन, ये मोस्टली घर में किया जाता है या फिर फील्ड में अपने फैमिली मेम्बर्स के लेबर के हेल्प से, ठीक है। एंड रेयरली लेबर्स आर हायर्ड। अब बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ पर आपको लेबर हायर करना होता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. सो like, share and comment and do subscribe to the channel. Thank you.